दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को माता चंद्रघंटा की कथा का महत्व और स्तुति मंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। माँ चंद्रघंटा कथा। पिंडज प्रवरारुणा चंडको पात्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अब नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का नाम 2 शब्दों को मिलकर बना है। चंद्र, जिसका अर्थ है चंद्रमा, और घंटा का अर्थ है घंटी। देवी का नाम उनके माथे पर रखी गई घंटी के आकार के आधे चंद्रमा से लिया गया है। उन्हें देवी चंद्रखंड के रूप में भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह तीसरा रूप उनकी पूजा करने वालों को शक्ति और वीरता प्रदान करता है और माना जाता है कि उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। भले ही देवी चंद्रखंड देवी पार्वती का अधिक मजबूत रूप है, ऐसा माना जाता है कि वह केवल तभी प्रकट होती हैं जब किसी मुद्दे पर उग्र होती हैं, नहीं तो वह शांत स्वभाव की ही होती हैं। देवी पार्वती के विवाहित संस्करण को देवी चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से उपासकों को शक्ति, शांति और वीरता की अनुभूति होती है। देवी चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जहां 4 बाईं भुजाओं में एक त्रिशूल, तलवार और एक कमंडल है, जबकि 5वीं भुजा एक मुद्रा बनाती है। दाहिनी ओर अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और एक जपमाला है। अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी दुर्गा का यह रूप युद्ध के समय प्रकट होता है। देवी दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का यह रूप असुरों को हराने और दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए लिया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत दी। देवी चंद्रघंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ, उन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा रखा और देवी चंद्रघंटा के रूप में जानी गईं। जैसा कि वह शेर की सवारी करती हैं, माना जाता है कि उन्होंने युद्ध के लिए आक्रामक रूप ले लिया है। वह अपनी बाहों में कमल, हथियार और कमंडल लिए हुए हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय लोग आमतौर पर अपने सभी डर से छुटकारा पा लेते हैं और ताकत की भावना में वृद्धि का अनुभव करते हैं। उनके पास कई हथियारों के साथ 10 भुजाएं हैं, जो देवी पार्वती के चरम संस्करण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शेर की सवारी करते हुए वह हमेशा युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार रहती हैं।
तंत्र साधना के अनुसार देवी चंद्रघंटा का यह रूप मणिपुर चक्र को जागृत करता है। देवी चंद्रघंटा ग्रह से दुष्टों का सफाया करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जो लोग चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं उन लोगों को उनकी कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमेशा नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उचित विधि से देवी की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से विवाहित जोड़े ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ एक सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। जैसे जैसे विवाहित जोड़े उनकी पूजा करते हैं वह अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं। वह शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से प्रभावित है तब देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से मदद मिल सकती है। तीसरे नवरात्रि दिवस का महत्व। तीसरे नवरात्र का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर देवियों के देवता की पूजा की जाती है। यह सच है कि देवी की घंटी की आवाज अत्याचारियों और राक्षसों को डराती है। देवी के आशीर्वाद से उपासकों को अक्सर अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति और विनम्रता के साथ साथ निर्भयता और साहस की शक्ति भक्तों में पैदा होती है। मां चंद्रघंटा कथा। महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने स्वर्गलोक पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए भगवान इंद्र को हराया। युद्ध के मैदान में हार के बाद देवता स्वर्गलोक से भगवान की मदद लेने के लिए त्रिदेव के पास गए। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के बारे में बताया कि वह स्वर्गलोक पर शासन करने के लिए भगवान इंद्र, सूर्य, वायु अन्य लोगों को हरा चुका है। वह स्वर्गलोक में अन्य भगवानों पर अत्याचार कर रहा है। पूरी स्थिति सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया उनके मुंह से तीव्र ऊर्जा निकल गई। यह ऊर्जा सभी 10 दिशाओं में फैल गई थी। तभी सबके सामने उस ऊर्जा ने एक देवी रूप धारण किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। अन्य भगवान भी देवी को अपने सभी हथियार प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। भगवान इंद्र ने देवी को अपना चंद्रमा और घंटी भेंट की। भगवान सूर्य ने अपनी ऊर्जा और तलवार दी। अंत में उन्हें सवारी करने के लिए एक शेर भी दिया गया। सभी हथियारों और शक्ति के साथ देवी चंद्रघंटा महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुई। चूंकि देवी का चेहरा बहुत सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, महिषासुर देखकर डर गया था। फिर उसने अपने असुरों को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। देवी दुर्गा को हराने के लिए सभी असुर युद्ध के मैदान में थे। कुछ ही समय में देवी दुर्गा उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसने महिषासुर का वध किया और सभी भगवानों को उसके कब्जे से मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक उन्हें वापस कर दिया। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।